तो जय हिंद दोस्तों, आज हम ओपेम के बारे में बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे ओपेम क्या होता है। ये ओपेम का सिंबल है, थियोरेटिकल पहले समझते फिर प्रैक्टिकल समझेंगे। तो ये ओपेम का सिंबल है। ये ओपेम काम क्या करता है? ओपेम काम करता है दो वोल्टेज डिफरेंस को पहचानने की काम करता है। ये अपने वोल्टेज पे पहचानने का काम ओपेम करता है। ये दो पिन है, इससे ये वोल्टेज को पहचानता है। ओके, और इससे ये आउटपुट देता है कि कौन सी पिन में वोल्टेज ज़्यादा है और कौन सी पिन में वोल्टेज कम है। ओके, यही होता है ओपेम का काम। वोल्टेज जो रेंज में पहचानना होता है उसके ज़्यादा वोल्टेज ये दोनों पिन से अप्लाई करना पड़ता है। ये एक आईसी के फॉर्मेट में आता है ओपेम। ओके, तो दोस्तों हम तो देखें कि ओपेम कैसे काम करता है ये देखेंगे। इसके पहले देखते हैं कि ओपेम के अंदर क्या होता है। ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला के एक सर्किट होता है, वही ओपेम कहलाता है। ओके, ये पूरा सर्किट इस ब्लॉक के बारे इस्तेमाल से पहचान में आएगा। ये देखता है, ये ट्रायंगल सा ब्लॉक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसका मतलब ये सर्किट होता है। ओके, और यहाँ पर दो इनपुट होता है, दो पावर सप्लाई होता है, एक आउटपुट होता है। इससे ही ओपेम बनता है। अब देखते हैं कि ओपेम काम कैसे करता है। ओपेम को काम करने के लिए इस दो पिन में वोल्टेज चाहिए या फिर पावर सप्लाई चाहिए। एक आईसी के फॉर्मेट में होता है। ये जो पिक्चर में देख रहे हो ये इस आईसी के फॉर्मेट में होता है ओपेम। तो इस दो पिन में अगर हम वोल्टेज देंगे उसके बाद ही काम करेगा। जो वोल्टेज हमको मेज़र करना है ये दो पिन के थ्रू, वही वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर देना होगा। डिवाइडर के थ्रू हम कम वोल्टेज में भी काम कर सकते हैं, बट अभी के लिए समझ लो कि ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा इस दो पिन में से ज़्यादा। यहाँ पर ये ऑन या फिर ऑफ होगा। ये आउटपुट पिन ऑन होगा या फिर ऑफ होगा वोल्टेज के अकॉर्डिंग। इस दो पिन के वोल्टेज के अकॉर्डिंग अगर ये ऑन ऑफ होगा तो कब ऑन होगा कब ऑफ होगा यही जानना है। ओपेम को पूरा जान लोगे, ये जानने से ही ओपेम पूरा जान लोगे कब ऑन होगा। प्लस में वोल्टेज अगर माइनस से ज़्यादा है, ये प्लस वाला सिग्नल है, इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये माइनस वाला है, इसको कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, ये आउटपुट है। तो इस प्लस वाले में अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा, ओके, ये ग्राउंड के साथ पहले एक टर्मिनल कनेक्ट करने के बाद अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज होता है तो ये ऑन होगा, हाई होगा। अगर इसमें कम वोल्टेज होता है तो ये ऑफ होगा। ओके, अब वीडियो के थ्रू देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ओपेम काम कैसे करता है। उसके पहले ओपेम के एक आईसी ले लेते हैं, LM358। ओके, ये आईसी डुअल ओपेम है, इसमें दो ओपेम रहता है। हम एक ही ओपेम का इस्तेमाल करेंगे, ये ओपेम का इस्तेमाल करेंगे LM358 आईसी के द्वारा। और एक चीज़ चाहिए टेस्टिंग के लिए, जो है एक रेगुलेटेड वोल्टेज। रेगुलेटेड वोल्टेज या फिर दो वोल्टेज कंपेयर करने के लिए एक वोल्टेज को फिक्स्ड रखना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे TL431। ये एक वेरिएबल जेनर डायोड है, इसके बारे में एक वीडियो आएगा। ये बहुत ही कमाल का कंपोनेंट है। इसका वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं बाद में लाऊंगा। तो इसको इस्तेमाल करेंगे। पहले LM358 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये LM358 है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए देखते हैं। ये देखो यहाँ पर 2.5 वोल्ट आता है। इससे अगर इसको बिना कोई फीडबैक सिस्टम्स के कनेक्ट किया जाए तो 2.5 वोल्ट ये रेगुलेटेड वोल्टेज है, ये चेंज नहीं होगा। पावर सप्लाई ये देखो 8 वोल्ट का पावर सप्लाई है। और जो कंपोनेंट है ये है, ये आईसी है LM358। इसको पहले सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, ये LM358 ये आईसी पे इस्तेमाल होगा। पहले पावर सप्लाई को देख लेते हैं। ये देखो 8 वोल्ट दिखा रहा है पावर सप्लाई, और जो एक फिक्स्ड वोल्टेज हमको लेना है LM, ठीक है, वो है ये। ओके, अब देखते हैं कि ये फिक्स्ड वोल्टेज है और ये एक रेजिस्टर के थ्रू, डिवाइडर के थ्रू वोल्टेज ये निकल रहा है। अब हमको डिवाइडर के ये पहले होगा लो, एलईडी ऑफ होगा, बट हम जब भी ये वोल्टेज अप करेंगे डिवाइडर के थ्रू, तब देखना वोल्टेज जब भी इस लिमिट के बाद जाएगा 2.53 के बाद अब जब जाएगा तब ये एलईडी ऑन हो जाएगा। अब तब ये ऑफ हो जाएगा। ये नहीं कि हम ये पा रहे हैं कि प्लस के अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो ऑफ होगा, ऑन होगा, अगर माइनस में वोल्टेज ज़्यादा है तो ऑफ होगा। ओके, ये इससे समझ सकते हैं। अगर प्लस में ज़्यादा होगा तो प्लस आएगा, माइनस में ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो माइनस आएगा। ओके, ऐसे ही ओपेम काम करता है। तो ये ऑन या फिर ऑफ होता है, ये मिडिल में नहीं होता है। ये जो आउटपुट ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ओके, तो देखते हैं कि ऑन ऑफ कैसे होता है। देखो यहाँ पे 6 वोल्ट आ रहा है। ओके, अब हमको ऑफ करने के बाद आ रहा है 0 वोल्ट। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो देखना कि ये फिर से 6 वोल्ट में जाएगा, ना कि मिडिल में जाएगा।
ओके, ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो हम एम्पलीफायर क्यों कहते हैं इसको, ये फीडबैक के कारण एम्पलीफायर कहते हैं। फीडबैक लेने के बाद ये मिडिल में जा सकता है, बट या एक्चुअली ये ऑन होता है या फिर ऑफ होता है, ये दो इनपुट के कंपैरिजन करके। ओके, तो ये देखो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।